हेलो एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उन्होंने पसंद भी किया मेरी जो हिंदी वाली ट्रिक थी। तो हिंदी की और भी ऐसी ट्रिक लाएं और भी ऐसे टॉपिक्स पर ट्रिक लाएं, ऐसा मेरे से कहा गया है। और पूरे पूरे कंप्लीट टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें कि हम लोग बेसिक से सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन अभी जो है, जैसा कि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ट्रिक वाइज जो है वो कंप्लीट कर दूं कोई ना कोई टॉपिक जो है हिंदी का। तो जैसे कि इससे पहले मैंने आपको हिंदी का एक पूरा का पूरा टॉपिक अलंकार वाला मैंने आपको ट्रिक से कंप्लीट कर दिया था। मतलब मात्र समझ लो कि 8-10 मिनट की वीडियो है जो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है ट्रिक से। तो उस वीडियो को देख लेना। अभी आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम तद्भव तत्सम देखेंगे, पहचानने की कुछ ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आता है ना, पूछता है कि इनमें से कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, या फिर तद्भव से तत्सम शब्द बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार तो ये पहचानना ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, मतलब जिन्हें पता है उन्हें नहीं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए अक्सर मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर हम बात करें तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम जो आपके शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं, जिनका कोई भी परिवर्तन जिनमें नहीं किया जाता, जो कि शुद्ध संस्कृत के शब्द जो एज इट इज हम यूज कर रहे हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और जिन शब्दों में हम कुछ बहुत परिवर्तन कर देते हैं उन्हें फिर हम हिंदी में यूज करते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी और जिससे कि आप समझ पाओगे तद्भव तत्सम आपके जो शब्द हैं उनको भी समझ लोगे और चेंजेस कहाँ पे आते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लोगे। देखो, सारा तद्भव तत्सम आप इस ट्रिक वाली वीडियो से तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी तद्भव तत्सम का, है ना, A to Z। लेकिन ट्रिक से भी काफी कुछ चीजें आपकी जो है, ये मान लो कि बहुत सारा ऐसा पोर्शन जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो आप इस ट्रिक के जरिए कवर कर लोगे। ठीक है, और ये वाकई में काम आती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, कहीं भी अगर आपको इस तरह के वर्ण दिख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी श्रा हो गया, श्रा से श्रमिक, या फिर शा से षटकोण, ठीक है, या फिर आपको शा, मैंने यहाँ पे शा नहीं लिखा है, शा भी दिख सकता है। ठीक है, श्रा हो गया, श हो गया और शा हो गया, ये वाला श भी। ठीक है, तो आपको श्रमिक वाला शा, षटकोण वाला शा और शलजम वाला शा, ये तीनों शा अगर आपको कहीं भी दिखते हैं मोस्टली, तो वो जो शब्द होंगे वो आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, श्रा से श्रमिक, शा से षटकोण और शा से शलजम वाली शा अगर आपको दिखती है तो मोस्टली वो शब्द आपके कैसे होते हैं, तत्सम। हालांकि हर, देखो, रूल के अपने कुछ अपवाद होते हैं, है ना, तो ये तो हर जगह फॉलो होता है अपवाद वाला जो सीन है, लेकिन मोस्टली जो वर्क करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा केसेस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, उनको आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे श्र, स और शा वाले जो भी शब्द हैं वो तत्सम होंगे, और जो स से सपेरा या फिर स से सांप वाले जो शब्द हैं वो सारे के सारे हमारे किस में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो श्र, श और सा वाले मोस्टली जो है हम उनको किस में चेंज कर देते हैं भाई, जो सपेरे वाला सा है उसमें बदल देते हैं। जैसे कि आशीष की बात करी, आशीष, अब आशीष में आप देख रहे हो भाई, आशीष में जो है आपको षटकोण वाली शा भी दिख रही है और शलजम वाली शा भी दिख रही है, आशीष। तो हम इसे क्या कह देंगे, असीस कर देते हैं। हम इसे तद्भव में क्या कर देते हैं, असीस कर देते हैं। सा, दोनों ही शा, जो कि सा अंतर था तो हमने दोनों में ही कौन सी सा लगा दी, सपेरे वाली सा लगा दी। ठीक है, आशीष देना यानी किसी को हम क्या दे रहे हैं भाई, आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो क्या हो गया, जैसे कि दूसरा हमारा हो गया दशम, दशम। ठीक है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो दशम, नवम, नवम के बाद क्या आता है भाई, दशम। नवम माने नवा और दशम माने 10वां। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, शा से सलजम वाली शा का यूज हुआ है। ठीक है, सा से सलजम वाली शा का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे कौन सी तद्भव बनाने के लिए कौन सी सा प्रयुक्त कर देंगे भाई, हम जो है सपेरे वाली सा को प्रयुक्त कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे देखो श्रावण है, श्रावण है ना, तो श्रावण यानी कि सावन वाला जो महीना है, इसमें कौन सा है भाई, श्रा से श्रमिक वाला शा बना हुआ है, श्रा से श्रमिक वाला सा बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम प्लीज साइड हो जाया करो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले ले। तो जब भी मैं जैसे हटती हूँ या बीच में आती हूँ तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि अब जैसे मान लीजिए इधर दोनों साइड लिखा है तो मैं इसमें कोशिश करूंगी कि मैं बीच में आ जाऊं, तो आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट फट से ले लिया करो।
ठीक है। चलो, तो जैसे श्रावण है, मंथ होता है ना हमारा श्रावण का, तो इसे शुद्ध भाषा में हम श्रावण, और जो हमारा तद्भव भाषा है उसमें हम तद्भव में हम इसे सावन बोल देते हैं। ठीक है, बस ये श्रमिक वाले श्र की जगह हमने क्या लगा दिया, स लगा दिया। ऐसे ही देखो धन्य श्रेष्ठी, धन्य श्रेष्ठी जो है उसको हम क्या बोल देते हैं तद्भव में, धन्ना सेठी, और श्रेष्ठी को सेठ, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो धन्ना सेठ ही लिखा हुआ है, नहीं लोग कहते बहुत बड़े धन्ना सेठ हो ना, बहुत बड़े धन्ना सेठ हो। ठीक है, तो धन्य श्रेष्ठी को धन्य सेठी, धन्ना सेठी कह देंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही श्यामल, है ना, कहा जाता है ना श्यामल शरीर है ना। तो जैसे कि अगर राम जी का वर्णन किया जाता है, कृष्ण जी का वर्णन किया जाता है, तो कैसे बोला जाता है, श्यामल, है ना, श्यामल है, यानी कैसे है, सांवले है ना। तो जो है इसको हम क्या लिख देंगे भाई, श्यामल को देखो हमने सांवला लिख दिया, क्या लिख दिया, सांवला लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ एक्सेप्शंस तो याद करने होंगे जो अपवाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज में ये जो रूल है फॉलो होते, पर 90% ये रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी तो जब मैंने आपसे पहले बोला है कि तद्भव तत्सम हो गया, चाहे अलंकार हो गया, देखो अगर आप सोचो कि हाँ 8-10 मिनट वाली क्लास से आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आप टॉपिक एग्जाम में 100% स्कोर करोगे, तो ऐसा नहीं है, ये बात आप भी जानते हो भाई। ये इसलिए है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप तैयार कर चुके हो एंड अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये उसे दूर करने के लिए है। और अगर आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं टॉपिक ही लाऊंगी पूरा, तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद और भी देख लो, जैसे कृषक हो गया। ठीक है, कृषक में आप देख रहे हो षटकोण वाली शा लगी हुई है, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, किसान कर दिया, है ना। और इसी तरीके शकु, शकु का क्या हो जाएगा भाई, शकु का क्या हो जाएगा, सुगा। ठीक, तो अब ये वाले आपके जो शा वाले थे वो सारे हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो वाह वाले, तो जो भी मोस्टली हमें वाह वाले शब्द मिलते हैं मोस्टली, ठीक है, जो वाह वाले शब्द मिलते हैं वो हमारे कौन से होते हैं भाई, वो हमारे तत्सम होते हैं। कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। और इनका जब हम तद्भव बनाते हैं तो मोस्टली जहाँ वाह होता है तो वहां ब हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि वधु है, वधु है ना, वधु सुना होगा, एक सीरियल भी आता था बालिका वधु, वधु का मतलब क्या होता है, बहू। ठीक है, तो वह वधु को जब हमने यहाँ पे चेंज किया तो हमने क्या कर दिया, वा का बा कर दिया, बहू। ठीक है, तो बधू नहीं होगा लेकिन बहू हो जाता है, ध जो है वो हु में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, जब हम कई ऐसे शब्द होते हैं जहां पे कि हम लोग ध जो है जब शुद्ध में तत्सम में ध आता है वहां पे हम लोग ह लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने सुना होगा, अभी एग्जांपल में इरेज कर दे रही हूँ, जैसे आपने सुना होगा गेहूं, गेहूं कैसा शब्द है भाई, गेहूं तद्भव शब्द है, गेहूं तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम अगर मैं आपसे कहूं तो क्या होता है, इसका तत्सम होता है गोधूम, गोधूम। ठीक है, ये तत्सम होता है, तो हूं की जगह जो है वो ध आया, है ना। तो इसी तरीके वधु जो था वो क्या आ जाएगा, बहु हो जाएगा, है ना, तद्भव में। चलिए, तो इस तरीके कई जगह चेंजेस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको खुद ही, अगर आप शब्द एक बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना परेशान होने की जरूरत है। ठीक है, फिर भी तद्भव तत्सम पहचानने में कभी कभी जो है वो दिक्कत होती है, उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो वधु हो गया तो बहु हो जाएगा, वर्धन है तो क्या हो जाएगा, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्धन का हम लोग लिख देंगे सीधे बढ़ना। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो वर्तिका आया है, वर्तिका, तो वर्तिका का क्या हो जाएगा, बत्ती, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं वा जो है वो किस में चेंज हो रहा है भाई, बा में चेंज हो रहा है। वा जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो बा में चेंज हो रहा है। जैसे वर्तिका था तो बत्ती हो गया। ठीक है, उसके बाद वंध्या था तो क्या हो जाता है, बांझ हो जाता है, वन है तो बन हो जाता है। तो यानी कि जहां पे भी आपको मोस्टली ब वाले मिल रहे हैं, ब, ठीक है, तो ब वर्ण आपको किस में मिलेंगे, तद्भव में मिलेंगे, और व वर्ण आपको किस, व वर्ण वाले आपको किस में मिलेंगे, तत्सम में मिलेंगे। हालांकि मैंने हमेशा अभी बता रही हूँ मैं कि देखो हर चीज यहाँ पे 100% रूल अगर कहते फॉलो करेगा तो नहीं करेगा, एक्सेप्शन भी होता है, कुछ अपवाद भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना, लड़ने मत आ जाना कि मैम ये वाला एक कोई आप एक्सेप्शन लेके आगे बोले मैम इसमें तो नहीं फॉलो हो रहा ये रूल, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, और जब मैं पढ़ाऊंगी ना मैं सारा कुछ बताऊंगी आपको उसमें। ठीक है, अब देखो जैसे है क्षत्रिय, है ना, श से क्षत्रिय होता है ना, क्ष,
तो ये जो आप देख रहे हो क्ष लिखा हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं भाई, ख और छ में, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करते हो ना क्ष, तो आप पढ़ते भी ख और छ से हो, कक्षा क्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, अक्षर, है ना, अक्षी। जब आप इसका सही उच्चारण करोगे तो अक्षी बोलोगे, ख भी और छ भी। अंगरक्षक, इक्षु, ठीक है। तो होता क्या है भाई, ऐसी जगहों पे मोस्टली क्या हो जाता है भाई, छ जो है, क्षत्रिय वाला छ जो है, या तो वहां पे प्रॉपर छ आ जाएगा या फिर वहां पे क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा, ठीक है। जो क्षत्रिय वाला छ है उसमें या तो छ आ जाएगा प्रॉपर या फिर क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा, ठीक है। या तो छ आ जाएगा या तो ख आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे तत्सम, और ये के सारे तद्भव। अभी देख लो, जैसे अक्षर का क्या हो गया भाई, अक्षर, अक्षर हो गया, ठीक है, आधा च और फिर छ। अक्षी का क्या हो गया, आंख हो गया, देखो ख, या तो ख में चेंज हो जाएगा, छ में, बताया ना। अंग रक्षक, तो क्या हो जाएगा, अंग रखा। इक्षु, इक्षु का क्या हो गया, ईख, ठीक है। तो छ वर्ण जो है वो आपका छ या ख में चेंज हो रहा है, और ये वाले आपके तद्भव होंगे और ये वाले तत्सम होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अभी ये देख लो, ऋ से ऋषि और रा, है ना, रा से रथ वाला। तो ऋ से ऋषि या फिर रा से रथ आपको जो भी मिलेगा, जब भी मिलेगा मोस्टली, तो आपको इसकी जब भी मात्राएं दिखेंगी, नीचे रा लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके के जब भी मात्राएं दिखे होंगे, तो वो आपका मोस्टली क्या होता है भाई, वो आपका जो है हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है। और इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो भी देख लेना। अभी जैसे नक्र है, तो नक्र हो या फिर नासिका हो, दोनों का ही मतलब नाक होता है। आपको अगर हमने नासिका तो सुना था, नक्र नहीं सुना था, नक्र का मतलब भी नाक होता है, ठीक है। तो नक्र हो गया या नासिका हो गया, इसका मतलब क्या है, नाक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे र आया है, नृत्य में भी री आई है नीचे, देखो न के नीचे, तो वो क्या हो गया, नाच हो गया, ठीक है। आम्रचूर्ण, तो इसमें देखो उड़ंती रा लगी ऊपर और इधर भी रा लगी, तो ये आमचूर हो गया बस, ठीक। उसके बाद देखो चंद्र है, तो ये लगा हुआ था, तो ये क्या भैया, ये हट गया और उसकी जगह चंद्रबिंदी आ गई और अ की मात्रा भी लग जाती है, ठीक है। तो मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको सिर्फ इतना समझना है, जो आपके तद्भव होंगे, ठीक है, जो आपके तद्भव होंगे, अगर आप ऐसे पहचान लेते हो तो आप ऑप्शन में से भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो वो क्या होंगे भाई, उसमें जो है री या र की जगह आपको क्या दिखेगा, आपको कभी री या र नहीं दिखेगा, ठीक है। पहली बात, री या र नहीं दिखेगा इस तरीके से मंत्रा, जैसे इस तरीके से मंत्राएं कभी नहीं दिखेंगी, ठीक है। ना तो आपको नीचे री दिखेगा, ना कुछ ऐसा दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, इस तरह के जो है शब्द दिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे ही यहाँ पे देख लो, जैसे कि गोधूम है, ग्राम है, उष्ट्र है और चंद्र है, तो यहाँ पे भी क्या है, सेम ही चीज फॉलो हो रही है। देखो जैसे कि गोधूम था, तो अभी मैंने आपको ये बताया भी था, है ना, गोधूम है, तो गोधूम से क्या हो गया, गेहूं। यहाँ पे क्या है भाई, आपको ये भी हो सकता है कि अगर आपको री या रा दिख रहा है, तो वो आपका किस में चेंज हुई, चंद्र बिंदु में, ठीक है। और वो चंद्र बिंदु वाले जितने भी होते हैं, वो सभी चंद्र बिंदु वाले सभी क्या होते हैं, जिनमें भी चंद्र बिंदु लगा है वो सभी आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले बिना देखे तद्भव समझ लेना, ठीक है, वो तद्भव होंगे। जैसे कि गोधूम था तो गेहूं हो गया, गेहूं में चंद्रबिंदी लग गई। ग्राम था तो गांव हो गया, चंद्रबिंदी लग गई। उष्ट्र था तो ऊंट हो गया, चंद्रबिंदी लग गई। चंद्र था तो चांद हो गया, चंद्रबिंदी लग गई। तो ये सभी तत्सम और ये सभी तद्भव, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है तद्भव तत्सम का कुछ जो ट्रिक्स वाला सेक्शन था वो हो गया है कंप्लीट। जहां कहीं भी कुछ ट्रिक हो सकती थी वो मैंने आपके साथ जो है शेयर करी है। बाकी ये जो चैप्टर है ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए डिटेल वीडियोस भी लाऊंगी जिसमें चैप्टर विद डिटेल और टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। वो भी क्लासेस आपकी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है पर वो आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो शिक्षा दीक्षा के साथ।